कि एक सेठ जी के यहाँ संत आते हैं और संत पूछते हैं भैया ये बंगला किसका? तो उन्होंने बोला ठाकुर जी का। उन्होंने बोला अच्छा। अंदर गए, सोने चांदी की चेयर्स थी। तो उन्होंने बोला भैया ये चेयर्स किसकी है, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? उन्होंने बोला ठाकुर जी की। अंदर गए, एक मंदिर था, ये मंदिर किसका? ठाकुर जी का। उन्होंने बोला ये घर बार किसका है? बाकी रिश्तेदार खड़े हैं। उन्होंने बोला ये भी ठाकुर जी के। उन्होंने बोला अच्छा। हर चीज पूछते रहे, ये किसका, ये बगीचा किसका? ठाकुर जी का। ये भी ठाकुर जी का, वो भी ठाकुर जी का। अंत में उन्होंने बोला शिव विग्रह आया। उन्होंने बोला ओहो ये स्वरूप किसका? तो उन्होंने बोला ठाकुर जी का। अंत में संत ने पूछा ठाकुर जी किसके? तो उन्होंने बोला मेरे। ठाकुर जी किसके? मेरे। एट द लास्ट एक चीज भगवान ने बोला है, हा? मैं अरु मोर तोर ते माया। मैं कौन, मेरा कौन? हमने गलत पहचान कर ली तो हम माया में पड़ गए, वरना वास्तविक मैं और मेरे को पहचान जाते। वो ना तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए भव पार। अगर हमें एक बार ऐसे लग जाए, हाँ अनन्य ममता विष्णु, भगवान से अनन्य ममता हो जाए। वैसे हमारी ममता संसार में फंसी पड़ी है, बस अपने को थोड़ा सा ऐसा करना है। एक सूफी और फकीर हुए थे, उन्होंने ऐसे बोला उर्दू में कोई नुक्ता होता है, नुक्ता, नुक्ता नाम कोई मात्रा का नाम होता है नुक्ता। तो कहते हैं नुक्ते को अगर नीचे रख दें तो बन जाता है जुदा, और नुक्ते को ऊपर रख दें तो बन जाता है खुदा। तो ऐसे उन्होंने बोला था नुक्ते की हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ, और नुक्ते को ऊपर रख के देख क्या फिर जुदा से खुदा हुआ। सही बात है। हम लोगों ने ममता, तुलसीदास जी ने अपने पदों में बोला है, ममता तू न गई मेरे मन सो, री ममता तू न गई मेरे मन सो, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन सो, री ममता तू न गई मेरे मन सो। ममता तू मेरे मन से नहीं निकली, बताओ। मेरे जन्म जन्म के साथी ये मेरे केस पक गए, सफेद हो गए, और आंखों की ज्योति चली गई। एक बार गोस्वामी बाबा रास्ते में जा रहे थे महाराज जी, और उस समय लठिया का सहारा लिया हुआ था, और बाबा की उम्र 110 वर्ष के आसपास हो चुकी थी। तो तुलसीदास जी महाराज ने, और हाथ में लाठी थी, एक जने ने बोला कि बाबा अब तो दिखता भी नहीं। बोला हाँ हाँ। बोला कान से सुनता भी कम होगा। बोला हाँ। शरीर भी झुक गया बाबा। बोला हाँ। बोला दांत भी टूट गए, बहुत घट गए बाबा। तो उन्होंने बोला कितनी सुंदर बात। तुलसीदास जी ने बोली कि नहीं, क्या घट गया? कुछ भी नहीं घटा। तो उन्होंने बोला श्रवण घटेऊ पुनि द्रग घटेऊ, घटेऊ सकल बल देह, इते घटे घट है कहाँ, जो ना घटे हरि को नेह। श्रवण घटे, कान घट जाए, श्रवण घटे पुनि दृग घटे हूं, नयन और आंखों की शक्ति चली गई, कोई बात नहीं। और घटे हूं सकल बल देह, इते घटे घट है कहाँ, जो ना घटे हरि को नेह। और ये बड़ी पक्की बात है। भगवान का नेह भी, भगवान के प्रति ममता भी हमको किस तरह प्राप्त हो जाती है ना? प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाय। किसी दुकान पे थोड़ी ना मिलेगा। जब हम भक्तों के, है ना, ये एक भक्त ने कि वो पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो, रसराज को तो पाएगा वही, रसिकों के समाज में जाएगा जो। जो भक्तों के समाज में जाएंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, हाँ उनके गुणों को सुनेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। भगवान की बड़ी कृपा है। जब हम उनकी बात, हमारे जीवन का सबसे बड़ा मौका जब होता है जब हम वैष्णवों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, भगवान की वार्ता को सुनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वरना सारा समय है फिर अंत में हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है।
तो भगवान से एक बार हम निश्चय करके बोलें कि हाँ भगवान, हम कान से आपकी बात को सुनेंगे, वाणी से आपके गुणों को गाएंगे, आपने जो हमें समस्त इंद्रियां दी उनका हम सही सही प्रयोग करेंगे। भक्त जब जागे तभी सवेरा। और भगवान की तो ये बात है, क्या वक्त की बात करे कोई, यहां वक्त की हरदम मात हुई, जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। ये सही बात है। भक्त और भगवान, कब भी भक्त जाग जाता है, भगवान तो उसे अपनी शरण में लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, एकदम रेडी बैठे रहते हैं। एक भक्त को, भगवान को ये मतलब नहीं कितनी देरी पे, कितने बुढ़ापे में हमने भगवान को समर्पण किया, कितने बचपन में किया, इस बात से नहीं, पर सच में हमें समर्पण करना है, वास्तविक सच में करना है। और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भगवान हमें, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम भगवान तैयार बैठे हैं हमें स्वीकार करने के लिए। एक भक्त, भगवान भक्त के कितने भावों को पसंद करते हैं। एक छोटी सी बात गोविंद दास जी वैष्णव के चरित्र में आती है। एक भक्त थे रूपा पौड़िया, और गोकुल में घूमा करते थे। तो उनको क्या था, ठाकुर जी हमारे, उन्हें राग भोग बड़ा पसंद है, राग बड़े पसंद है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी को क्या करते थे, रात्रि के समय गोविंद दास वैष्णव उन्हें रात का संगीत सुनाते थे। वैष्णव लोग भगवान को जिमाते हैं उस समय अलग से, है ना, कि राधा रमन जू बयारू कीजिए, अब प्रसाद खाइए, महाराज अब आचमन कीजिए। हर समय के अलग अलग राग होते हैं, और रात को उनकी निद्रा का राग है। लेकिन रूपा पौड़िया क्या थे, रास्ते में घूमा करते थे रात्रि के समय और गोकुल में, और रात में सोने के बाद में रात को 12 साढ़े 12 बजे उनको एक ही पद याद था, वो ये गाया करते थे, जागो मोहन प्यारे जागो। 12 बजे तो ठाकुर जी सोए रहते थे, और आधी रात में वो ये गाया करते थे, अपनी लाठी टेकते जाते और घूमते रहते थे, और जागो मोहन प्यारे जागो। एक दिन गोविंद दास वैष्णव उन्हें मिले, उन्होंने बोला, अरे रूपा ये क्या करता है, श्री ठाकुर जी को तू नींद से जगा देता है, ये तो राग है, ये सुबह जगाने की है, तू प्रभाती गा रहा है भैया, आज से ये राग रात में कभी मत गाना। अब बेचारे रूपा का गाना ही बंद हो गया, उसे गाना बंद कर दिया, दूसरा राग उसे आता न था। अब क्या हुआ कि रात्रि के समय, अब अगले दिन गोविंद दास वैष्णव जब गए मंदिर में, उससे पहले विठलनाथ गोसाई जी ने भगवान के पट खोले, और जब श्रीनाथ जी के पास में गए तो भगवान गोवर्धन नाथ को देखा, साक्षात बात करने, उन्होंने बोले, लला जय जय, आज सोए नहीं आप। भगवान की रत्नारे से नयन, कमल जैसे नयन, उनमें लाल लाल डोरियां खिंची हुई थी, पूरी आंखें लाल थी, और आंखों में बड़ी उन्मनी सी एकदम नींद सी भरी हुई थी। उन्होंने बोला, जय जय आप सोए नहीं। तो श्रीनाथ जी ने जमाई लेके बोली कि देखो, हमारा एक भक्त तो हमें इतनी सुंदर लोरी सुनाता था, उसी से तो हमें ठीक से नींद आती थी, और क्या हुआ जी, और आपका जो गोविंद है ना, उसने मना कर दिया उसको। तो उन्होंने बोला, अच्छा अब मैं पूछता हूं। तो अब बुलाया गोसाई जी ने, गोविंद तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तो उन्होंने बोला, आज हमारे जय जय प्रभु सोए नहीं। सोए नहीं भैया, तूने कोई किसी भक्त को कोई राग गाने से मना कर दिया होगा हमारे प्रभु, उसकी लोरी सुन के। उन्होंने बोला, क्या बताऊं गोसाई जी, वो लोरी थोड़ी ना सुनाता था, वो तो प्रभाती सुनाता था, जागो मोहन प्यारे, तो मैंने बंद करा दी। तो उन्होंने बोला, पर प्रभु तो उसी को सुन के, उसी राग को, उसी लोरी मान के भगवान सोते थे। ये पक्की बात है, जो हम सुनाएंगे, आप लोगों ने हनुमान जी के चरित्र में जो हम सेवा देंगे वो भगवान ले लेंगे, जिस तरीके से जिस समय देंगे उस समय लेंगे। बड़े अनोखे अनोखे भक्त थे वृंदावन के रसिकों में। तो ऐसा आता है कि एक बार एक भक्त तो रात को 12 बजे भोग लगाते थे। तो बोले, महाराज जी 12 बजे भोग क्यों लगाते हो? बोला, सारे दिन तो खाता रहता है, मेरा कब खाएगा, रात को 12 बजे फुर्सत मिलती है, कोई सब मंदिरों के पट पड़ जाते हैं, अब इसे जिमाता हूं, अब खा। अरे कई भक्त तो ऐसे होते हैं, उसके सुख में तत्सुखे सुखित्वम, हाँ,
पर सारे ऐसे नहीं होते, जरूरी नहीं है सारे भक्त को सबका एक ही मेजरमेंट हो, एक ही स्टैंडर्ड हो, सबकी बिल्कुल अपनी अपनी अदाएं हैं। और भगवान तो कितने भक्त वत्सल हैं, समस्त भावों के भोक्ता हैं। तस्मात् सर्वभावेन भगवानेव भजनीय, समस्त भावों से, तस्मात् सर्वभावेन भजनीय ब्रजाधिप। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बोला सब भावों से ब्रजाधिप भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान समस्त भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान भोक्ता हैं सभी भावों के, सभी प्रकार की फीलिंग्स के। इसलिए हम इतनी इतनी बड़ी बात तुलसीदास जी ने बोला ना ये कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमीदाम। कई भक्त तो भगवान के ऐसे हैं जो बड़ा हमारे ठाकुर जी को श्रम ना हो जाए, भगवान को परिश्रम ना लग जाए, भगवान की प्रसन्नता वाले। और कई भक्त ऐसे होते हैं कि भगवान देखो हम जैसे आपको सजाएंगे वैसे आपको सजना पड़ेगा, जो हम आपको पवाएंगे वो आपको खाना पड़ेगा। वो भी है, और हम ये नहीं कह सकते कि वो भक्त नहीं। पर भगवान की लीला देखो, भगवान सबके भावों को अंगीकार करने वाले, सबके भावों को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने वाले, है ना। यही सही बात है। भगवान तो सब समस्त चीजों को, समस्त भावों को स्वीकार करने वाले हैं। यही बात बताती है भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंध को। और जैसे जैसे हम भक्तों के चरित्र को, भक्तों के संग करने का मतलब क्या, इस समय अगर हम गोविंद दास की बात सुन रहे हैं, अगर हम कुंभन दास जी की बात सुन रहे हैं, हम 500 वर्ष पहले कुंभन दास जी की लीला में पहुंच जाते हैं। भक्तों का संग करना मतलब उनके चरित्र को श्रवण करना, और उनके चरित्र का हमारे ऊपर जो हम सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे तो ऋषि मुनि तो बहुत बड़े सूक्ष्म विज्ञानी हुआ करते थे, तभी तो उन्होंने बोला बारंबार बार बार, जब बहुकाल करिय सत्संगा, बहुत बार सुनेंगे और जिस हमारे हृदय में प्यार हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। भक्त के अपने भाव हैं और अपने सारे भावों का उन्हें भगवान को ही समर्पण करना चाहिए, समस्त भाव। कहते हैं यद यद करोमि प्रकृते स्वभावाद, ये बोला ना, कायेन वाचेन मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृते स्वभावाद, मेरा प्रकृति का जो स्वभाव है भगवान, उससे भी मैं जो कुछ करता हूं वो मैं आपको समर्पित करता हूं। हमारे कुंभन दास जी थे ना, बहुत अल्हड़ स्वभाव के थे। कल हमारी चर्चा चल रही थी, तो जैसे पहलवान लोग होते हैं ना, और कुंभन दास जी की वार्ताओं में आता है कि पहलवान लोग होते हैं, पहलवानी की बात सुन के और कहते हैं अच्छा कोई है दूसरा पहलवान, हम लड़ने चलेंगे, चैलेंज करेंगे हम उसे। तो कुंभन दास जी महाराज और बहुत सुंदर गाते थे, इतना सुंदर राग, रागनियों का उन्हें ज्ञान था, तो वो सुनाया करते थे श्री ठाकुर जी को नए नए पदों की रचना कर करके। तो कुंभन दास जी महाराज, एक बार कुंभन दास जी को किसी ने बताया कि अनन्य नृपति, रसिक नृपति कौन, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन में विराजते हैं। कुंभन दास जी जतिपुरा में श्री ठाकुर जी को गोवर्धन पे गोवर्धन नाथ भगवान को सुनाते थे। उन्हें पता लगा हरिदास जी इतना सुंदर गाते हैं, तानसेन बैजू बावरा के भी गुरु हैं। तो उन्होंने कहा हम भी हरिदास जी को जरा देख के आते हैं कि कितना सुंदर गान करते हैं, हमारे लाला को कैसा सुनाते हैं, क्या हमसे भी अच्छा सुनाते हैं। हरिदास जी थे गोपी भाव के भक्त और कुंभन दास जी थे सखा भाव के भक्त। तो वो तो बड़े अल्लड़ थे, भगवान से लाला लाला बोल के बात किया करते थे, और ललिता जी के अवतार माने जाते थे रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज। तो हरिदास जी महाराज के पास में कुंभन दास जी जाते हैं, वहां पे जाते हैं, दोनों भक्तों में बड़ी प्रेममय वार्ता होती है, दोनों बड़े हृदय से लग के एक दूसरे के ठाकुर जी को और बड़ा कुंज बिहारी जी को प्रणाम करते हैं। वो हरिदास जी कहते हैं मैं गोवर्धन नाथ जी आपके लाल जी को मैं प्रणाम करता हूं। दोनों भक्त मिले, तब हरिदास जी ने पूछा अरे कुछ सुना है लाल का, कुछ सुना है आपका, आप भी गाते हैं, तो आपके लाल ने भी कुछ गाना सीख रखा है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हमारा लाल बहुत अच्छा गाता है। तो उन्होंने बोला अच्छा तो आप दोनों ही गा लेते हैं। तो बोला हाँ हम दोनों ही गा लेते हैं, मैं और मेरा सखा मेरा श्याम, हम दोनों गा लेते हैं। तो बोला दोनों एक जैसा ही गाते हो।
तो बोला हाँ लगभग एक जैसा ही गाते हैं। तो बोला कोई अंतर है तुम्हारे गाने में? तो बोला बस एक अंतर है छोटा सा। बोला क्या? बोला देखो जी, जब हमारा लाल गाता है ना, हमारा श्याम सुंदर गाता है हमारा, तो हमारे श्री जी गाते हैं। तो उन्होंने बोला जब श्रीनाथ जी जब वो गाते हैं तो सारी प्रकृति लीन हो जाती है, सारा चर अचर जगत उनमें लीन होने लगता है, सारा जगत लीन होने लगता है, जड़ चेतन पत्थर तक पिघलने लगते हैं, सब अपनी सत्ता भूल बैठते हैं, सुध बुध सारी प्रकृति उसके अंदर तदाकार हो जाती है। और हम भी इतना अच्छा सुर साधते हैं, बस इतना सा अंतर है कि हम गाते हैं तो प्रकृति तदाकार नहीं होती। देखो कितनी बड़ा अपने से और भगवान की तुलना कर दी। ये मात्र सख्य भाव में होता है, और भगवान की तो बात है ये यथा मम प्रपद्यन्ते, वहां अभिमान की बात नहीं है। मनसुखा वगैरह अभिमान नहीं करते थे, खेल खेल में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस करत बलैया। हरि हार गए, श्रीदामा जीत गए, घूंसे मारने लगे। बोले जात पात हमसे बढ़नाई ना, हम चाकर नंद बाबा के, हम तेरे बाबा के नौकर नहीं है और तेरे को तो हमें बारी देनी पड़ेगी। ऐसे ये सखा भाव के अंदर तो होता ही था, जैसे भाव भगवान को वैसे ही भाव प्यारे लगते हैं भक्त के। तो कुंभन दास जी ने कहा बस इतना सा फर्क है मेरे और लला के गान में। तो उन्होंने बोला कुछ लला से भी सुंदर कोई गाता है? तो बोला मेरे को तो नहीं लगता लला से अच्छा कोई गाता है। तब हरिदास जी ने बोला अभी आपने हमारी लली का गान नहीं सुना, हमारी राधा रानी का गान नहीं सुना, तब आप कहते हो एक है जो लला से भी अच्छा गाता है, वो है हमारी राधा रानी। तो उन्होंने बोला हम कैसे माने, हम निर्णय करेंगे तब फैसला करेंगे ना, लला के गान को तो हमने चेक कर लिया है, तो पर लाडली जी को हम पहला खिताब कैसे दे दें? तब उन्होंने बोला ठीक है आज संध्या को आ जाना। और श्री हरिदास जी महाराज सेवा कुंज को, निधिवन था, निधिवन को माना करते थे श्री ठाकुर जी का रंग महल। तब संध्या के समय कुंभन दास गए तो निधिवन के स्थान पे उन्हें भगवान का दिव्य नित्य वृंदावन का और नित्य रंग महल दिखता है। उसके अंदर एक दिव्य मणिमय रत्न जड़ित एक वृक्ष के नीचे और क्या एक सिंहासन पे श्रीमती राधा रानी बैठी होती हैं और श्री भगवान। अब जब भगवान हरिदास जी ने श्री ठाकुर जी से कह दिया, देखो हरिदास जी ललिता जी के अवतार थे तो भगवान पे अधिकार चलाते थे, तो हरिदास जी ने ये बात बोल दी, देखो लाल जी आज आप गायन करेंगे और गायन करेंगे पर गायन करेंगे थोड़ा गलत। तो उन्होंने बोला क्यों जी हम गलत क्यों गाएं? तो उन्होंने बोला आपको गाना पड़ेगा, आपको हमसे कई किस्म के काम लेने होते हैं। तो बोला हम भी आपसे रूठ जाएंगे। तो भगवान ने बोला अच्छा ठीक है आज हम गलत गा देंगे। श्याम सुंदर ऐसा गाते हैं, कहते हैं दुनिया में सितार या वीणा कोई बजाता है तो वो पहले बजाता है उसके बाद गाता है, साथ साथ गाना और साथ साथ बजाना सितार और वीणा में नहीं होता। पर श्री ठाकुर जी साथ साथ अलाप ले लेते हैं और साथ साथ बजा लेते हैं। जब भगवान ने और सितार बजाई और बजाने के साथ साथ गाना शुरू किया, वहीं पे एक ताल जानबूझ के गलत कर दी। गलत करते ही श्री राधा रानी ने और श्री श्याम सुंदर से बोला ठहरो, जैसे किसी गुरु के सामने चेला गलती कर देता है ना, ठहरो आज आपने कुछ गलत गाया है। तो उन्होंने बोला आप बताइए ना हमने गलती कहाँ पे की है। तो उन्होंने बोला प्रभु आपने गलती की है एक जगह। तो बोला अच्छा आप बताओ हमारी गलती क्या है। तो कहते हैं कुंभन दास लताओं के और अंदर से इस दिव्य दृश्य को देख रहे थे। आज तक श्याम सुंदर का गान तो बहुत सुना था उन्होंने, लेकिन जैसे ही राधा रानी ने अलाप लिया, अलाप लेते ही और मूर्छित होके दिव्य जुगत भाव समाधि के अंदर कुंभन दास चले गए। जब पूरा राधा रानी ने गान पूरा कर लिया, हरिदास जी ने उठाया, उन्होंने बोला भैया लाल से बढ़िया गाने वाला पता लग गया। तो उन्होंने बोला हाँ। बोला गान सुना? बोला बस केवल अलाप सुना था, केवल अलाप तक सुन पाए। जिस तरीके के जो भक्त है भगवान उसके सामने वैसे ही उसकी लीलाएं दृष्टिगोचर होती है। भगवान कैसे?
भगवान कैसे, अगर कोई प्रश्न पूछे तो जैसे भक्त चाहते हैं भगवान बिल्कुल वैसे। भगवान की सारी लीलाएं हमारे शास्त्रों में, हमारे भागवत जी के अंदर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्टतः बताया गया है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादिय न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। भगवान का ना माता है न पिता है, फिर क्या है? न उसके आत्मीय है, ना उससे परे, ना उसका कोई अपना, न उसका कोई पराया, न उसका देह है, न जन्म है, न उसके कर्म है, फिर वो क्यों आते हैं? तो उसके अंत में उसका उत्तर दिया, क्रीडार्थ सोपि साधूनाम परित्राणाय च कल्पते। भक्तों के साथ और प्रेम में मधुर में लीलाएं करने के लिए भगवान ने इतना सुंदर, श्याम सुंदर मनोहर वरन, इतना सुंदर स्वरूप भगवान ने धारण किया। ये सच्ची बात है कि भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप इसीलिए धारण किया, हाँ, कि उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्रेम भरेंगे कभी न कभी। पक्की बात है, भगवान ने इसीलिए इतना सुंदर स्वरूप भक्तों के लिए सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसी तरीके से केवल भक्तों के लिए आज हम जिन लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की इतनी लीलाएं, जिस काल में जिन भक्तों के साथ जिस किस्म की लीलाएं आवश्यक थी। कई बार तो भगवान ने ऐसा किया, हाँ, कई भक्त भगवान के, देखो भगवान ये भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करो तो नाशत विघ्न अनेक। अलग अलग किस्म के भक्त, और वो भक्त भगवान के ही स्वरूप हैं। अलग अलग भावों को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीके के भक्त। कल हम अगर समय मिला तो रामानुजाचार्य जी महाराज के चरित्र के बारे में बात करेंगे। श्री रामानुज स्वामी ऐसे थे जिनके सामने भगवान उनसे डरते थे, भगवान पे शासन करते थे, डांट देते थे, भगवान से डांट डपट भी करते थे। ओहो, ऐसे ऐसे भक्त, कुंभन दास जी जैसे भक्त भगवान से तो बराबर गुत्थम गुत्था। गोविंद दास जी ऐसे वैष्णव जिनके बारे में आपने वो सुना होगा कि भगवान को थप्पड़ मार दिया बचपन में गिरिराज जी की तलहटी में, रात में लाला के साथ खेले। हमारे गीता प्रेस की पुस्तक आती है भक्त बालक, उसमें भक्त गोविंद की कथा है। ये गोविंद दास वैष्णव थे जिनके इतने पद, इतने ब्रज साहित्य, ब्रज प्रेम के बारे में इतना कुछ अपने साहित्य में उन्होंने लिखा है। ये गोविंद दास वैष्णव अष्टछाप कवियों में जब गाते थे ना, ठकुरानी गोविंद घाट पे गोकुल में बैठ के गाते थे, तो ठाकुर जी तानपुरा लेके साथ बैठ जाते थे। तो लोगों को लगता था अरे आसपास दो लोग गा रहे, दो। उन्हें बोला अरे ये इतना सुंदर गोविंद गा रहा है, इसके साथ कोई और गा रहा है। लोगों को लगता है अरे कौन गा रहा है, और गोविंद दास वैष्णव बीच में ही अपना आलाप रोक देते, तान ठीक से लो लाला, फिर आगे गाने लगते हैं। फिर बीच में बोला तान ठीक से लो लाला, भगवान को बोला करते थे। अरे इतना, हाँ, आपको पता ही है बचपन में भगवान दाव दिए बिना भग गए थे, तो डंडा लेके श्रीनाथ जी के भीतर वहां घुस गए और 2 डंडे तड़ातड़ मार दिए। पुजारियों ने वापस उसको मारपीट करके बाहर निकाला। अरे अरे हमारे प्रभु के ऊपर देखो क्या अनर्थ कर डाला, हमारे लला को इसने डंडे मार दिए। हाँ, तो उनकी नजर में तो ये था ना कि मेरे को दाव दिए बिना भग गए। आपने सुना होगा कि भग मंदिर भीतर कृष्ण गए तो गोविंद भीतर जान लग्यो, जब पंडन मार निकार दियो तो बाहर ही अति कोप जग्यो। जब पंडों ने मार के निकाल दिया तो बाहर इतना गुस्सा किया, अति कोप जग्यो। मई ठोकत डंडा, जमीन पे डंडा ठोक रहे थे। प्रचारत गारी दे, और भगवान को गाली दे रहे थे, हैं, मही ठोकत डंडा प्रचारत गारी दे, तू कड़ी है कब लो न भगो। तू कभी तो कढ़ेगा, कभी तो बाहर निकलेगा, कब तक भागेगा। इत बैठे रहूंगो तेरे लिए, मोहे दाव दियो न पूरो ठग्यो। यहां बैठा रहूंगा मैं तेरे लिए, तूने मुझे दाव नहीं दिया। ऐसे ऐसे भगवान, हाँ, अहम भक्त पराधीन। भगवान ने बोला एक तत्व ऐसा है,
ऐसे हमारे चैतन्य चरितामृत में एक बात बताई गई कि कर्म ज्ञान योगे कृष्ण कबू नए वश, कृष्ण वश लागी एक प्रेमा भक्ति रस। कर्म से, ज्ञान से, योग से, पक्की बात है भगवान वश में नहीं आते, हमारा कल्याण हो जाते हैं, हमारा कल्याण तो हो जाता है पर भगवान वश में नहीं आते। पर भगवान ने एक जगह बोला, एक जगह मैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं, उनके अधीन हूं। अलग अलग तरीके के भक्तों ने अलग अलग भावों से और भगवान के साथ संबंध जोड़ा। बस बात संबंध जोड़ने की है। संबंध की शुरुआत बहुत छोटे से भी हो सकती है, बहुत थोड़ा सा संबंध। एक भक्त की तो बड़ी अनोखी बात है, उनके जीवन में एक छोटी सी घटना घटी, उसके बाद में वो बड़े भक्त बन गए। और घटना भी इतनी विचित्र, कोई सुने तो उस भक्त की बुद्धि पे उसे, उन भक्त के बुद्धि मतलब का जो स्तर था वो बहुत नहीं के बराबर था, पर एक छोटी सी बात ने भगवान के प्रति उनके भावों को बढ़ा दिया। और वो बात भी कैसी थी, उनको कहीं से श्री ठाकुर जी ले लिए, शालिग्राम भगवान, और कहते इनका पूजन कैसे करना है। तो जो भी हरा पत्ता मिलता चढ़ा देते, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था, नहीं तो रास्ते में रज घोल के वही शालिग्राम जी पे चंदन मान के वही चढ़ा देते। सोचा यही पूजन है, और कहा भाई यही जिमाना है इनको रोटियां। तो खुद जो भरपेट रोटियां खाने को मिलती वो सारी रोटियां भगवान को चढ़ा देते। अब क्या हुआ, एक बार कई दिनों से और भिक्षा नहीं मिली, 2-3-4 दिन के बड़े भूखे थे उनके, भगवान भी भूखे। सोचा तू भी भूखा, देख मैं भी भूखा। पर जिस महात्मा से मैंने तेरे को लिया वो कहते तू सही समय पर बड़ा काम आता है, आज तक तो मैंने तुझे कोई काम के लिए प्रयोग नहीं किया, आता होगा तू किसी न किसी काम तो जरूर ही आता होगा। उस संत ने बोला इससे सारे काम बन जाते हैं, और एक ऐसा काम बनता है बस जो कोई और नहीं बना सकता। तो उन्होंने बोला भैया कोई ऐसा काम भी होता है, मुझे पता नहीं। बस भक्ति का इतना सा स्तर, वो भक्ति बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, अबोधपने में भगवान से एक हल्का सा संबंध, जैसा उनका बुद्धि का स्तर था उतनी बात संत ने उन्हें समझाई थी। बोलो भैया बस इन पे इन्हें पत्र पुष्प फल ऐसी चीजें अर्पित कर देना, जो भोग जो खाए ना वो भोग लगा देना। तो उसने सोचा ठीक है। एक दिन क्या हुआ, 3-4 दिनों तक कुछ नहीं मिला प्रसाद खाने को। तो फिर एक जगह एक कोई सज्जन मिले, उन्होंने क्या किया, भैया ये देखो 10-12 रोटियां हैं और हमारे घर में कोई नहीं खाने वाला है, तो आज किसी ने ढंग से खाना नहीं खाए, रोटियां बच गई, तुम खा लो। बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला अरे 3 दिन बाद खाने को मिला है, बड़े खुश हुए। शालिग्राम जी के आगे वो 10-12 रोटियां सारी की सारी रख ली, ले लाला तू भी भूखा है और मैं भी बहुत भूखा हूं, तो पानी लेने जाता हूं थोड़ा, तू भी प्यासा होगा फिर खा के तो पानी पिएगा। तो बोले ये देख तू कितना सयाना है, सच में तू खाता नहीं फिर भी कहते तू खा लेता है, पूरी 12 की 12 मेरे लिए छोड़ देगा। ये बात तो संत ने अच्छा भगवान दिया, जो खाता नहीं फिर भी पूरा पूरा खा भी लेता है। तो यही बात है, प्रसाद की पूरी बात यही है, भगवान प्रसाद बस। हाँ, नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम गृह्यते चक्षुषा मया, जो भगवान के सामने, हाँ, और रसम तु दास जिभ्यायाम और अश्नामी कमलोद्भव। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा था, ठाकुर जी क्या है ये, प्रभु सारा का सारा सामान और 1 ग्राम भी कम नहीं होता, सारा का सारा प्रसाद वैसा का वैसा रखा होता है, और लोग ताली बजाते हैं और कहते हैं ओए भोग लग गया, खा लो प्रसाद खा लो। तो उन्होंने बोला वो भोग कैसे खा लेते हैं आप? तब भगवान ने बोला था नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम गृह्यते चक्षुषा मया, जो सामने नैवेद्य रखा होता है, हे ब्रह्मा जी मैं उनको आंखों से, क्योंकि भगवान के अंदर एक विशेष है, आपने सुना होगा, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। हाँ, आनन रहित सकल रस भोगी, सारे रसों को भोग लेते हो। तो गृह्यते चक्षुषा मया, मैं आंखों से ग्रहण कर लेता हूं, क्योंकि ये खास बात है। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, अंग जिनके एक एक अंग सभी समस्त चीजों का काम कर देते हैं। हाँ, भगवान नेत्रों से खा लेते हैं। सही बात है, नाक से टेस्ट पता कर सकते हैं। हमारी एक इंद्रिय एक ही काम कर पाती है और भगवान सकलेन्द्रिय वृत्ति, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। हे भगवान की, भगवान में सारे विरोधी धर्म एक साथ रहते, तभी तो वो भगवान है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भगवान ने बोला। और रस लेना होता ना, तो जब मेरे भक्त चटकारे ले लेके खाते हैं उस प्रसाद को, महाप्रसादे गोविंदे नामने वैष्णव ब्रह्मणि, प्रसाद का यही तो आनंद है। प्रसादे सर्व दुखा नाम। कई भक्त ऐसे होते हैं प्रसाद खा खा के भवपार लग गए। हरे राम, भगवान और भगवान की सारी वस्तुएं बड़ी दिव्य है। हाँ, पक्की बात है। हाँ, पर एक बात है, हम जो भी भगवान को खिलाएं बड़े प्रेम से खिला दें। भगवान कैसी भी चीज है भगवान खा लेंगे, लेकिन जानबूझ के कई लोग ऐसे तो होते हैं ना, उनका सामर्थ्य अच्छा होता है, तब भी कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भगवान को कुछ चिरौंजी दाने रख देते हैं, खा लो। पता है रोटी भी खिला सकते हो तुम, खुद भी तो खाते हो, तभी भगवान। अरे फिर अगर उनसे बात करे तो ऐसे कहते, एक संत बोल रहे थे, अगर उनसे कोई कह दे कि इतने से चिरौंजी दाने तुम खा के जियो, तो वो कहेंगे भगवान तो भाव के भूखे हैं। सही बात है, भगवान भाव की भूखे हैं, लेकिन हमारे भाव पता लग जाते कितने कम हैं। एक मंदिर में एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उस मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, तो पता लगा भगवान के लिए भोग लग रहा है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी तो दिव्य शक्ति संपन्न भगवान के, भगवत प्राप्त भगवान के अनन्य भगवत प्रेमी महात्मा महाप्रभु जी ने, और बाहर से आवाज सुनी, अंदर मंदिर के ठाकुर जी बोल रहे हैं। क्या देखो, भगवान भक्त को सुना सुना के बोल रहे हैं ताकि महाप्रभु जी सुने और इस पुजारी को कुछ सिखा दे। वो पुजारी बरसों से भगवान की सेवा करता था। और कैसे सेवा करता था, एक वो शक्कर पारे होते हैं, शक्कर पारे, वो 5-6 महीने के इकट्ठे बना लेता था, बड़े कनस्तर में धर लेता था, और वही 5-7 शक्कर पारे एक कटोरे में रख के भगवान के सामने सुबह शाम रख देता, खा लो प्रभु खा लो, और उस पर तुलसी दल रख देता। अब मंदिर के अंदर वो उसका वो रोज का शेड्यूल, और शक्कर पारों में से अजीब सी महक भी आने लगी। अब कई महीनों पुराने शक्कर पारे इतने कड़े चट्टान जैसे। तो उन्होंने बोला कि बाहर से सुन रहे थे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, भगवान के सामने गरुड़ स्तंभ पे गरुड़ जी बैठे थे, और भगवान के सामने शक्कर पारे भोग के लिए धराए गए। पंडित जी ने पर्दा खींच दिया और भगवान के सामने मंत्र बोलने लगे, खा लो खा लो। वो बहुत सारे तमाम मंत्र बोले जाते हो, हे भगवान वेद मंत्र। भगवान कह रहे देखो, खाने के लिए रोज की तरह एक सुबह शाम एक ही आइटम रखता है, और वो भी ऐसा रखा खुद कम वक्त खा नहीं पाएगा। तो भगवान चुपचाप खड़े रहे, असमंजस में किसको खाऊं कि नहीं खाऊं। तब सामने गरुड़ जी बोलते हैं, जय जय प्रभु, आरोग्य है ना, आरोग्य। तब भगवान कहते हैं, रहने दो, ये बहुत कड़े हैं, ये हमसे चबाए नहीं जाएंगे। तो बोले प्रभु सुदर्शन से कह दो इसको तोड़ देगा। तब दूसरी आवाज उठती है मंदिर में से, सुदर्शन चक्र कहते हैं, हे नाथ, हमारे सारे चक्र के जो धार है ना, हम ब्रह्मांडों को तोड़ फोड़ सकते हैं, चट्टान जैसे शक्कर पारों को नहीं तोड़ सकते, हमारे धार कुंठित हो जाएंगे। ऐसा विनोद जब महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सुना तो हंसे भी और रोए भी। उन्होंने बोला, देखो सर्वसमर्थ भगवान कैसे विनोदी और कितने मजाकिया हैं, ये बात मुझे सुनवा रहे हैं। और इस पंडित की फूटी किस्मत पे भी उन्हें रोना भी आया। उन्होंने बोला, अरे राम, जिस भगवान ने सब कुछ दिया और उनको देखो ऐसे उनकी सेवा करते हैं, और इनको ये सेवा मिली, कितना भगवान का तिरस्कार है। तो भगवान को ऐसे ऐसे प्रसाद भी धरा देते हैं। तो बात यह है कि भगवान समस्त प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अगर हम उन्हें प्रेम से पवाएं तो उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, और वो प्रसाद क्या करता है, हमारा कल्याण करता है। ये बात पक्की है। अगर हम वैष्णवों के चरित्र में ये सब बातें देखें, हमारे प्रसाद की इतनी महिमा बताई गई। हालांकि
मैं कहता हूं ना, भगवान के भक्त, भगवान का प्रसाद, भगवान की निक्षेपित कोई भी वस्तु, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये सारी चीजें चिन्मय हैं। हमारे एक भक्त थे, और हमारे नारद पांचरात्र में भी प्रसाद की महिमा अगर किसी में ऐसे बताई जाती है कि भगवान का प्रसाद सामने से आता है ना, और भगवान के प्रसाद को अगर हम प्रणाम ना करें, 1 साल तक हमने जितने भी पवित्र काम किए होते ना, ऐसे नारद पांचरात्र में बोले, सारे पवित्र साधना, हमारा जप, हमारा तप, सारा व्यर्थ चला जाता है अगर भगवान के प्रसाद को हम जानबूझ के, हमें पता है कि प्रसाद है ये, उसे प्रणाम नहीं किया। तो प्रसाद की इतनी महिमा बताई। व्यासदास जी जैसे महात्माओं ने तो इतनी बड़ी बात बोली थी कि हरि प्रसाद क्यों लेत नार की। जो नार की जीव है ना, उनको भगवान का प्रसाद नसीब नहीं होता है, कैसे? ब्याह सराद झूठ अधमन की, खात फिरत संसार की। ब्याह में खा लेता है, श्राद्धों में खा लेता है, झूठ अधमों की, झूठों लोगों का जूठा खाता है। ब्याह सराध झूठ अधमन की, खात फिरत संसार की। जेहि मुख सरिता बहे निरंतर, कफलोहु विशलार की। जिन लोगों के मुंह से कफ, रक्त, विष, लार निकलती रहती है, तिन मुख सुखद जाए क्यों जूठन। उन लोगों का जूठा खा लेते हैं हम लोग, हैं, और भगवान का प्रसाद हम लोग ग्रहण नहीं करते प्रेम से, हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने घर में हम लोग प्रसाद खाते हैं ना, वो सारा जूठा ही जूठा है। हमारे व्यासदास जी ने तो इतना बोला कि उसके ऊपर मक्खी, उस जो भोजन होता है उसमें मूत्र कर देती है, वो भोजन बड़ा गंदा हो चुका होता है ऑलरेडी। भगवान के देखने मात्र से वो दिव्य चिन्मय, उस समस्त दोषों से मुक्त, वो ऐसा अन्न ब्रह्म बन जाता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है वो प्रसाद। उसके दर्शन से पातक खत्म होते हैं। इसलिए भक्त को भगवान को निवेदित करके ही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बस यही सबसे बड़ी बात है। तो भगवान की प्रसाद की बहुत 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 बड़ी कीमत है। तो जेहि मुख सरिता बहे निरंतर, कफ लोहु विशलार की। तिन मुख सुखद जाए क्यों जूठन, ब्रज जुव तिन के यार की। जो ब्रज वनिताओं के परम रसिक शिरमोर चंद रसिक शेखर भगवान ब्रजराज, उनकी जूठन उन लोगों के पास जाएगी जो संसार का जूठा तो खाते फिरते हैं पर भगवान को निवेदित नहीं करते। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। इसलिए जैसे भी भावों से हम भगवान से संपर्क जोड़े, तो उस भक्त को इतना तो समझ में आ गया था ना, भोला भाला था। शालिग्राम जी है, इनके ऊपर क्या पत्ता चढ़ाना है, ठीक है, इन्हें भोग लगाना है। 3-4 दिन बाद में रोटियां मिली, रोटियां भी सूखी थी, पर भगवान ने कल हमने बोला था ना ये कि बिन भाव न सुधा सुहाय, मैं रीझूं एक तुलसी दल, मैं रीझूं एक चुल्लू जल पे, बिक जाऊं एक तुलसी दल पे। बिन भाव न सुधा, बिना भाव के तो मुझे अमृत भी अच्छा नहीं लगता। बिन भाव न सुधा सुहाय, हाँ सुहाय भगतन की भाव भरी। हाँ पक्की बात है, भगवान को ऐसा अच्छा लगता है। तो उस भक्त ने, भोले वाले भक्त ने 12 रोटियां एक साथ चढ़ा दी और बोले जीमो 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 जी महाराज मदन गोपाल। बोले जीम लो महाराज आरोगो। ठाकुर जी भी सोच रहे चलो, अब कह रहे ठंडा ठंडा पानी लाता हूं कुएं से तुम्हारे लिए। तो हंडिया वो मटका लेके गया, उसमें मैं जल भर के ठंडा ठंडा पानी लेके आया। तब भी उसने देखा 3 दिन का भूखा भक्त, और श्री ठाकुर जी के सामने जो 12 रोटियां रखी थी, एक कुत्ता एकदम सूखा सा आया और 12 की 12 रोटियों को मुंह में दबा के और भागा। वो नामदेव जी की तरह तो था नहीं कि घी की बटलोई लेके पीछे पीछे भागे, नाथ घी लगा देता हूं। वो तो सीधा साधा भक्त। उसने बोला तुझे बोला था तुझे नहीं खाना, कुत्ते का भी ध्यान नहीं रख पाया तू,
बोले मुझे तो खाना था। उन्होंने बोला मैं क्या करूं, कुत्ते की स्पीड भक्त से ज्यादा और भक्त से भगा ना जाए उतनी तेज गति से। श्री ठाकुर जी को हाथ में लेके भागा वो। उसने बोला क्या करूं, उसके दिमाग में और कुछ आया नहीं, और उसने देखा आसपास कोई पत्थर नहीं है, और उसने ठाकुर जी को लिया, शालिग्राम जी को, और ठीक ताना निशाना और कुत्ते की दाढ़ पे मारा। इतना तेज कुत्ते के लगा, कुत्ता चिल्लाता हुआ 12 की 12 रोटियां छोड़ के भाग गया। तब आया और आंखों में आंसू भर के, हे भक्त वत्सल नाथ, हे मेरे प्रभु, आज मुझे पता लग गया तू सही समय पे ऐसे काम आता है जिस काम कोई भी नहीं आ सकता। उस संत ने बोला तेरी भक्ति वाकई में व्यर्थ नहीं जा सकती, आज से तो मैं तेरा अनन्य प्रेमी हो गया। एक छोटी सी बात से उस भक्त का ऐसा भाव भगवान से बढ़ गया, कालांतर में भगवान का बहुत अच्छे भक्तों पे, और भगवान ने उसके बुद्धि की जड़ता को हर लिया। 2 तरीके से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बना दो, हमारे भाई जी के 2 पद हैं, एक में बोलते हैं बना दो बुद्धिहीन भगवान। ये जो बुद्धि है हमारे की, एक सेठ जी के यहाँ संत आते हैं और संत